इन प्रीवियस लेक्चर मैंने देखा था आप लोगों ने कि मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड LHL एंड RHL के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। एंड मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए थे जिससे एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाए, ठीक है। अब मैं फर्दर प्रोसीड करूँगा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ओके, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द लिमिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द होल चैप्टर एंड इस पे बेस जो क्वेश्चंस भी आते हैं, जेईई मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस भी आए हैं, जेईई एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। एंड मेरे लेक्चर का मोटो ही यही है कि मैं आपको जेईई मेंस लेवल तक का एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक कह सकते हैं, मतलब ये कि आपके पास इतना कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा कि आप जेईई मेंस के क्वेश्चन उखाड़ पाएंगे एंड ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से लेक्चर को भी डिज़ाइन किया हुआ है एंड उसी हिसाब से मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो आज के लिए मैं देखूंगा कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है और किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। ओके, ये लेक्चर मतलब ओवरऑल मैं क्या पढ़ाऊंगा इसमें बता देता हूँ आपको। मैं फर्स्टली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में बताऊंगा आपको, ओके। एंड उसके बाद मैं देखूंगा कि कितने फॉर्म्स होते हैं एंड उसके बाद 0 बाय 0 एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के मैं रूल्स बताऊँगा। क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा, बेसिक क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, मेंस के भी क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ओके। एंड काफ़ी इजीली वे में मैं इस पूरे लेक्चर को ले जाऊंगा एंड आप लोग देखते जाइए किस तरीके से मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है, देयर आर 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्या होता है? 0 बाय 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0 एंड 1 की पावर इनफाइनाइट, ओके। ये है 7 अनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स लिमिट के, ठीक है। इनके अलग अलग रूल्स हैं, इसके अपने एक रूल्स होते हैं, ये अपना एक रूल फॉलो करता है, ये अपना और ये अपना, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से होते हैं। तो आज के लेक्चर का मोटो ये रहेगा कि मैं इन दोनों के रूल्स आपको बताऊं, ठीक है। एंड किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मैं दिखाऊंगा आपको और इसी के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये लेक्चर इसी पे मैं बाइंड अप भी कर दूंगा और अगले लेक्चर में मैं इसको और ऐसे ही फर्दर लेता जाऊँगा, ठीक है। तो आपने देखा 7 अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है और आज के लिए मैं ये इस फॉर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा, किस तरीके से सॉल्व होता है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब कुछ आप देखेंगे इस लेक्चर में, ओके। नोट करिए। अब देखिए कि 0 बाय 0 एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के रूल्स क्या हैं, ठीक है। मैंने बताया कि अभी मैं इसी पे डिटेल डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो देखिए अभी इसका रूल क्या है। जब इस तरीके के फॉर्म आपको मिलेंगे 0 बाय 0 एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ये 3 मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। पहला है फैक्टराइजेशन। क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। एंड सेकंड है रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड एंड थर्ड है लॉपिटल रूल, ठीक है। ये 3 रूल्स है 0 बाय 0 एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ओके। अब देखिए कि रैशनलाइजेशन काफ़ी कट टू क्लियर मेथड होता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जब आपको रूट दिखेगा क्वेश्चंस में, जब आप क्वेश्चन में रूट देखेंगे और इस तरीके का फॉर्म बन रहा है तो आप रैशनलाइजेशन मेथड की हेल्प लेंगे, अदरवाइज़ आप इस मेथड को भूल ही जाइए, ठीक है। आप यही दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे अब आप कई ऑडियंस है, बोर्ड के भी मेंस के भी, मैं बता दूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ यही दोनों मेथड यूज़ होते हैं। यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड CBSE NCERT CBSE में शायद ये भी है, लेकिन मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। और ये रूल ईजी पड़ता है, कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही भी रहता है। तो ये कंपटीशन
एग्ज़ाम के लिए ये रूल इजी रहता है, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा ये क्या है, ठीक है, कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप इन्हीं 2 रूल्स को फॉलो करेंगे, इसे आप अवॉइड करेंगे। ये आंसर चेकिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ये ईजी मेथड होता है क्वेश्चंस को बनाने का, ठीक है। अभी आपको मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, 0/0 फॉर्म के, ठीक है। अभी मैं 0/0 फॉर्म के जितने भी कॉन्सेप्ट बिल्ड क्वेश्चंस हैं वो लेकर आऊँगा, ठीक है। आप सारे क्वेश्चंस को देखना किस तरीके से मैं 0/0 फॉर्म के क्वेश्चंस करता हूँ। उसके बाद मैं इनफाइनाइट के भी क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो आप लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जब आपके पास कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये आप हर एक क्वेश्चन में इसी मेथड को फॉलो करना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से केयरफुली सुनिए और आप इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। क्या मेथड है, जब भी आपके पास लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 0/0 फॉर्म का एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो फॉर्म चेक, तो वीडियो पॉज करिए मार साहब, शिट यार। ये है एक क्वेश्चन, ठीक है, लिमिट का। अब लिमिट के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे वो सबसे बात ज़रूरी पॉइंट ये है। आपको मैं कोई ऐसा मेथड बताऊं, उस मेथड से आप लिमिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी कर लेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म का हो। तो आप एक प्रोसीजर है, उससे आप सिर्फ फॉलो करिए, आपके पास लिमिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए लिमिट का क्वेश्चन आपके सामने है ये। अब इस क्वेश्चन को करने का, सारे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है, आप उस तरीके पे फोकस करिए, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा और जितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जब लिमिट के क्वेश्चन को देखेंगे तो उसके फॉर्म को चेक करेंगे, ठीक है, कि वो कौन सा फॉर्म बना रहा है, 0/0, इनफाइनाइट और एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब फॉर्म को चेक करने का सर तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए किसी फॉर्म को चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप लिमिटिंग वैल्यू को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, ठीक है। अब आप रफ वर्क के लिए यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू को पुट करके चेक कर लीजिए। अब मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे तो आप अगले क्वेश्चंस में या फिर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको कर लेंगे, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू को चेक कैसे करते हैं कि इस वैल्यू को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पुट करके देखेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले न्यूमरेटर में पुट करते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में पुट करके चेक करते हैं कि 2² - 5 × 2 + 6, तो 4 - 10 + 6 = 0 आ रहा है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में पुट करिए, डिनोमिनेटर में पुट करिए, ठीक है, क्या आता है कि 2² - 4 = 0। तो आप देखें कि आपने जब ये न्यूमरेटर में पुट किया तो आपको 0 मिला, डिनोमिनेटर में पुट किया फिर भी आपको 0 ही मिला। तो आपके पास एक फॉर्म क्रिएट हुआ, क्या, 0/0। आपने क्या किया, फॉर्म को चेक करने के लिए आपने लिमिटिंग वैल्यू को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पुट किया, ठीक है। ये रफ वर्क था, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने किया हुआ था, ठीक है। अब आपने लिमिटिंग वैल्यू को पुट किया और फॉर्म आपको मिल गया। अब आगे क्या करेंगे सर, देखिए जब आपके पास फॉर्म आ जाए तो फिर आपके पास मेथड्स आते हैं, ठीक है, कि इस फॉर्म के ये मेथड है, इस फॉर्म के ये मेथड है। तो ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का है।